नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एम्स फाइंडर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ एजुकेशन के बारे में। आईसीएसई क्लास 10th फिजिकल एजुकेशन के लिए बेसिकली ये वीडियो है और ये बच्चों हेल्थ एजुकेशन का पार्ट 2 है। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है हेल्थ एजुकेशन का, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक कीजिए और पहले आप लोग पार्ट 1 देख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ डाइट के बारे में। और कंपोनेंट्स ऑफ डाइट में भी बच्चों हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। क्लियर है? तो देखिए इधर, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इधर, न्यूट्रिशन बच्चों हेल्थ एंड ग्रोथ के लिए नेसेसरी फूड को अवेलेबल कराने या फिर उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यानी कि उसको जो प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग कराने की जो प्रोसेस होती है उसको बच्चों हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। ये एक बच्चों प्रोसेस है, ठीक है, जिसको अवेलेबल कराया जा रहा है, यानी कि उपलब्ध कराने या फिर उसको प्राप्त करने की। ऑब्टेनिंग का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, ठीक है, उस फूड को जो जरूरी है हमारी हेल्थ के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। न्यूट्रिशन इज द साइंस दैट इंटरप्रेट्स द इंटरैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द अदर सब्सटेंस इन फूड in relation to maintenance, growth, health and disease of an organism। न्यूट्रिशन बच्चों वो साइंस है जो हमारे खाने में, यानी कि जो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं उनके बीच में जो बच्चों म्यूचुअल एक्शन होता है, यानी कि जो इंटरेक्शन होता है उसकी जो बच्चों व्याख्या करता है, मतलब जो उनको बताता है, जो उनको इंटरप्रेट करता है, उसी को बच्चों हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। मैंने क्या कहा, मैं आपको एक बार फिर से उसे एक्सप्लेन कर देता हूं। न्यूट्रिशन बच्चों वो साइंस है जो किसी जीव के रखरखाव, यानी कि मेंटेनेंस, ग्रोथ, हेल्थ एंड डिजीज, यानी कि जो बीमारी होती हैं बच्चों, इन सभी चीजों के संबंध, यानी कि रिलेशन। और यहां पे रिलेशन किसके रिलेशन की यहां पे बात हो रही है? फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं, अदर सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों, उनके बीच में जो बच्चों म्यूचुअल एक्शन होता है, यानी कि जो इंटरेक्शन होता है बच्चों, उसको जो बताता है, उसकी जो व्याख्या करता है, उसको जो इंटरप्रेट करता है, अगर हम ऐसे कहें तो वो काम बच्चों करता है न्यूट्रिशन। क्लियर है? वो काम बच्चों हमारा न्यूट्रिशन करता है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स और जो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं हमारे खाने में, उनके बीच में जो रिलेशन है उसको बताने का काम ये न्यूट्रिशन करता है। ये न्यूट्रिशन का काम है बच्चों। उम्मीद करता हूं इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग बच्चों बात करते हैं। देयर इज लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन अवर बैलेंस डाइट। क्या कह रहा है यहां पे, देख लेते हैं बच्चों। हमारे बैलेंस डाइट में बड़ी संख्या में, यानी कि बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर में न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिएंट्स हमें क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स हमें बच्चों रिक्वायर्ड होते हैं, जरूरत होती है हमें न्यूट्रिएंट्स की यहां पर हमारे बैलेंस डाइट के अंदर। फिर आगे देखते हैं क्या यहां पे लिखा है। सम ऑफ देम आर न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन। वहीं बच्चों कुछ दूसरे कंपोनेंट्स जो हमें हमारी डाइट में रिक्वायर्ड होते हैं, जो हमें हमारी डाइट में बच्चों रिक्वायर्ड होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, जिसमें हमारे आते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज, जिसको हम लोग फाइबर्स भी यहाँ पे कहते हैं। बच्चों अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आप लोगों से यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है कि कौन से इसमें से न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से इसमें से न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन आते हैं,
और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में हमारे विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज आता है। अब बच्चों हम लोग इनके बारे में डिटेल वे से स्टडी करेंगे एक एक करके। पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे, फिर फैट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, फिर ऐसे ही हम लोग नॉन न्यूट्रिटिव जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में भी हम डिटेल वे से बात करेंगे, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज के बारे में भी। तो चलिए अब हम लोग इन्हें डिटेल वे से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बच्चों बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इज मेजर फ्यूल फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो बच्चों पहला पॉइंट हमसे यहां पर कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के लिए जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है बच्चों, सभी तरीके की एक्टिविटीज यहां पे आ जाती हैं, सभी तरीके की एक्टिविटीज, ऑलमोस्ट एवरी एक्टिविटीज यहां पर आ जाती हैं। तो उन सभी एक्टिविटीज के लिए बच्चों जो मेन सोर्स होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट ही होता है। बच्चों क्या होता है? वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। इसको बच्चों हम लोग मेजर फ्यूल कहते हैं फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ये हमारे बॉडी का मेन फ्यूल है। फिर उसके बाद में सेकेंड पॉइंट है हमारा यहाँ पे, दे प्रोवाइड क्विक एनर्जी टू बॉडी एंड आर नॉट स्टोर्ड इन अवर बॉडी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। बच्चों कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को क्विक एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है और ये हमारी बॉडी में फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टोर्ड नहीं होता है। फिर उसके बाद में ये थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इसी के साथ बच्चों इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CHO। ये आप लोगों से इनकेस MCQ टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जा सकता है ये। उसके बाद में बच्चों हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारे यहाँ पे कह रहा है, ऑन एन एवरेज 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी ऑन बर्निंग। यहाँ पे हम लोग एवरेज बच्चों बात कर रहे हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें देता है 4 कैलोरीज, 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर बच्चों, द प्राइमरी फंक्शन, ध्यान से सुनिएगा, द प्राइमरी फंक्शन, यहाँ पे मैं स्टार बना देता हूं आप लोगों के लिए। स्टार का बच्चों यहाँ पे ये मतलब है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से बच्चों MC टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें ये पूछा जा सकता है। आपसे बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्राइमरी फंक्शन, और उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे मान लीजिए, ठीक है। एक होगा कार्बोहाइड्रेट्स, एक होगा विटामिन, एक होगा मिनरल और एक होगा हमारा वहां पे वाटर होगा। तो आप लोगों को वहां पे ये चीज पता होनी चाहिए कि हम लोग प्राइमरी फंक्शन किसे कहते हैं। हम लोग बच्चों प्राइमरी फंक्शन कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग बच्चों प्राइमरी फंक्शन कहते हैं। ये बच्चों प्रोवाइड करते हैं एनर्जी फॉर बॉडी को, स्पेशली टू ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। जो हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारा ब्रेन का जो पूरा सिस्टम होता है, उसमें ये स्पेशली एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। तो इसीलिए हम लोग इसको प्राइमरी फंक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, अगर इसका रीजन भी पूछा जाए आप लोगों से पेपर के अंदर कि व्हाई कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड प्राइमरी फंक्शन, तो आपको ये वहां पे लिखना पड़ेगा, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर बॉडी स्पेशली टू ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। ये आप लोगों को वहां पर लिखना होगा रीजन में अगर पूछा जाता है तो। फिर उसके बाद में बच्चों जो डाइटेशियन होते हैं वो कहते हैं कि 60 to 70%, ध्यान से सुनिएगा, 60 to 70% बच्चों कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में कंटेन होना ही चाहिए। ये बच्चों डाइटेशियन हमें रिकमेंड करते हैं कि हमारा 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में होना ही चाहिए। उसमें से भी बच्चों जो मेजॉरिटी है, क्या है, जो मेजॉरिटी है बच्चों वो कंटेन होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। कुल मिला के आप लोग इतना समझ लीजिए कि जो डाइटिशियन होते हैं वो रिकमेंड करते हैं 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में होना ही चाहिए।
और उसमें से भी मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए। तो बच्चों आप लोग देख पा रहे हो कि डाइट में, हमारी जो डाइट होती है, जो हम लोग खाना खाते हैं, हमारा जो फूड होता है, उस डाइट के अंदर बच्चों हमें 60 to 70% जो डाइटिशियन होते हैं वो रिकमेंड करें कि इतना हमें कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, हमारी डाइट में होना चाहिए, हमारी डाइट में। तो बच्चों आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझ चुके होंगे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उम्मीद करता हूँ आप लोग इतना समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ही बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स के बारे में, जो कि हैं 2 टाइप्स। पहला यहाँ पे टाइप है बच्चों सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जैसा कि बच्चों अभी हम लोगों ने कहा था कि 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डाइट में कंटेन होना चाहिए, और उसमें से भी जो मेजॉरिटी है वो कंटेन होना चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो बच्चों हम लोग इसी की यहाँ पर बात कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की ही हम बात वहाँ पर कर रहे थे। तो चलिए हम लोग इन डिटेल इनको स्टडी कर लेते हैं। बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। देखो बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट्स में कंटेन होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं बच्चों, इन कार्बोहाइड्रेट्स में कंटेन होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, और बच्चों ये यूज किए जाते हैं एज इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइडर के तौर पे। ठीक है, इनको हम लोग यूज करते हैं इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइडर के तौर पर। इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइडर से यहाँ पे क्या मतलब है, इसको बच्चों मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। आमतौर पे जब बच्चों हम लोगों को फीवर आता है तो हमारे शरीर में ऑटोमेटिक वे से हमारे शरीर में वीकनेस भी आ जाती है। ऐसा लगता है कि हमारा शरीर काफ़ी वीक है, हाथ पैर कुछ भी सही से काम नहीं कर रहा होता है उस कंडीशन में जब हमें फीवर आता है। तो हम लोग वीकनेस को बच्चों दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेडिकल स्टोर जाते हैं, वहाँ से हम लोग एक एनर्जाल की बॉटल ले लेते हैं, और उस बॉटल को बच्चों जैसे ही हम लोग पीते हैं वैसे ही हमारे शरीर के अंदर हमें ऐसा लगता है कि एक एनर्जी का सर्कुलेशन हुआ है, कुछ एनर्जी हमारे शरीर में हमें महसूस होती है। यानी कि जो वो बॉटल है बच्चों, यानी कि जो बच्चों वो एनर्जाल की बॉटल है वो हमारे शरीर में एक इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइडर का काम कर रही है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पे जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो भी बच्चों एक इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइडर का काम करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्विक एनर्जी फूड, इनको हम लोग क्विक एनर्जी फूड भी कहते हैं। ये इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको एक एमसीक्यू में आ सकता है, याद रखिएगा। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इन 4 ऑप्शनों में से किसको हम लोग क्विक एनर्जी फूड कहते हैं, तो उसमें आप लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट लगा देना। ठीक, क्लियर है? उसके बाद में जो सोर्सेस होते हैं बच्चों सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के, वो होते हैं फ्रूट्स, लो फैट मिल्क, टेबल शुगर, रिफाइंड हनी, जैम, वेजिटेबल्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो पोटैटो और कैरेट, और नेक्स्ट है हमारा कैंडी, और इसके अलावा भी कई सारी चीजें होती हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद में बच्चों सभी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बच्चों कंटेन होता है शुगर। याद रखिएगा, सभी ऑल सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बच्चों कंटेन होता है शुगर। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और बच्चों ये वेरियस टाइप्स ऑफ शुगर होती है, लाइक ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ शुगर होती है इसमें। फिर अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। बच्चों ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये हमारे स्टार्च होते हैं। क्या होते हैं? स्टार्च होते हैं, जिनमें बच्चों अलग अलग तरीके की यानी कि वेरियस टाइप्स ऑफ शुगर कंटेन होती है, शुगर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कंटेन होते हैं। उसके बाद में कंबाइंड होकर केमिकली फॉर्म करते हैं ग्लाइकोजन, और बच्चों ये जो ग्लाइकोजन है ये रिलीज करता है स्लो एनर्जी एज कंपेयर्ड टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट के। याद रखिएगा बच्चों, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर्ड में स्लो एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन जो एनर्जी होती है बच्चों कंटेन करने की वो हायर होती है। ये चीज याद रखिएगा, एनर्जी को कंटेन करने की जो कैपेसिटी होती है वो हायर होती है। उसके बाद में बच्चों इनको हम लोग गुड सोर्स ऑफ
विटामिन्स एंड फाइबर्स भी कहते हैं। ये बच्चों गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड फाइबर्स हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में बच्चों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड होते हैं इन ब्रेड, सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, मेज, बाजरा, और ये आप लोगों को वेजिटेबल्स और होल पल्सेस में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि चना दाल जो हो गई हमारी, मूंग दाल और राजमा में आप लोगों को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स देखने को बच्चों मिलेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को ये सभी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों अब हम लोग बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों वो देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रोटीन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। प्रोटीन बच्चों बेसिक स्ट्रक्चर है सभी लिविंग सेल्स के लिए। जितने भी लिविंग सेल्स हैं उन सभी के लिए बच्चों ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन। फिर आगे ये हमसे कह रहा है दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which forms chain of amino acids that contains carbon, hydrogen and nitrogen। बच्चों इसका मतलब यह है कि प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एक बच्चों चेन फॉर्म कर रहा है अमीनो एसिड के साथ में, जिसमें कंटेन है बच्चों कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपसे बच्चों एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेन फॉर्म करती है अमीनो एसिड की, उसमें क्या क्या कंटेन होता है। तो उसमें कंटेन होता है बच्चों कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा प्रोटीन आर द मेन कंपोनेंट। बच्चों प्रोटीन मेन कंपोनेंट है हमारे मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ऑर्गन्स एंड ऑल फ्लूइड्स लाइक एंजाइम्स, हार्मोन्स, ब्लड्स। बच्चों ये इन सारी चीजों का मेन कंपोनेंट है प्रोटीन। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और बच्चों हमें प्रोटीन की जरूरत इसलिए भी होती है क्योंकि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिव रोल निभाता है। बच्चों प्रोटीन हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इट हेल्प्स टू रिपेयर और रिप्लेस द वॉर्न आउट टिश्यूज। बच्चों वॉर्न आउट टिश्यूज का मतलब है कि घिसे पिटे टिश्यूज जो हमारी बॉडी में हैं उनको बच्चों रिपेयर या फिर रिप्लेस करने का जो काम है वो प्रोटीन की हेल्प से ही किया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। मैंने क्या कहा कि जो घिसे पिटे टिश्यूज हैं बच्चों हमारी बॉडी के अंदर, उनको रिपेयर या फिर रिप्लेस करने का जो काम है ये बच्चों प्रोटीन की हेल्प से ही हम कर सकते हैं सिर्फ। देन बच्चों ये जो प्रोटीन है ये नॉर्मल रूटीन में, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल रूटीन। बच्चों ये जो प्रोटीन है ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है हम लोगों को इन नॉर्मल रूटीन में। ये सिर्फ बच्चों तभी एक्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जब ये वाली कंडीशन बच्चों एग्जिस्ट कर रही होगी, तभी ये सोर्स ऑफ एनर्जी के जैसा एक्ट करेगा बच्चों। और ये कंडीशन क्या है? एक्सट्रीम स्टारवेशन। स्टारवेशन का बच्चों मतलब होता है हंगर। ये सिर्फ अत्यधिक भूखमरी की जब स्थिति होगी उसी समय बच्चों ये एनर्जी सोर्स की जैसा एक्ट करेगा। फिर उसके बाद में बच्चों यहां पर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होता है। पहला यहां पर इसेंशियल प्रोटीन्स और दूसरा हमारे यहां पे नॉन इसेंशियल प्रोटीन। तो चलिए बच्चों हम इन दोनों को डिटेल वैसे स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं एसेंशियल प्रोटीन्स के बारे में। देख लेते हैं आखिर ये हमसे क्या कह रहा है। देयर आर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये जो वर्ड है बच्चों 9, इसको याद रखिएगा। ये आपसे एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं, कौन से एमसीक्यू जो टाइप क्वेश्चंस को आते हैं बच्चों, उसमें ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं विच आर टेकन फ्रॉम फूड एंड आर नॉट मेड इन बॉडी। ये बच्चों बॉडी में नहीं बनते हैं, ये फूड के जरिए हम प्राप्त करते हैं इन 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स को। अब जैसा कि अगर मैंने कहा आपसे कि हम ये फूड के जरिए प्राप्त करते हैं तो इनके कुछ ना कुछ सोर्स होगा। द सोर्स ऑफ एसेंशियल प्रोटीन्स बच्चों क्या है यहां पर देख लेते हैं। पल्सेस, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं बच्चों, फिर सोयाबीन्स,
एग, मीट एटसेट्रा। तो बच्चों ये सारी चीज़ें सोर्स हैं एसेंशियल प्रोटीन्स की, और बच्चों ये हमें रिक्वायर्ड होते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़ के लिए। इन्हीं के ज़रिए बच्चों ग्रोथ होती है हमारे शरीर में, जो टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं उनके अंदर। टिश्यूज़ की ग्रोथ में बच्चों प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स। यहाँ पर बच्चों मोर देन 30 नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स होती हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। देयर आर मोर देन 30 नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स। बॉडी को बच्चों ये रिक्वायर होती है इनकी बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी, वेरी लेस क्वांटिटी। याद रखिएगा, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स को लेकर वो काफ़ी कम होती है, यानी कि वेरी लेस क्वांटिटी में बॉडी को ये चाहिए। एज हेल्प इन द सिंथेसाइसिस ऑफ एसेंशियल प्रोटीन्स। तो बच्चों ये हेल्प करता है इन द सिंथेसाइसिस ऑफ एसेंशियल प्रोटीन में। इसके बाद में अगर हम सोर्स की बात करें नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स के, तो बच्चों ये हैं हमारे ग्रेन्स। और उसके बाद में बच्चों एक मिनट, यहाँ पे ये थोड़ा रॉन्ग है, गलत है। यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा ड्राई, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ड्राई। ये ड्राई फ्रूट्स आ गए यहाँ पे, और फिर वेजिटेबल्स। ये सारी चीज़ें बच्चों सोर्स हैं नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स की। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मिनट बच्चों, फैट्स में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें रह गई हैं, उनको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा प्रोटीन में ही। तो हम लोग वापस आते हैं प्रोटीन की तरफ एक बार। कुछ चीज़ें रह गई हैं जिनको मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे इन केस बच्चों आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहाँ पर बता पाओगे, या आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए। बच्चों एक चीज़ रह गई है कि जो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है, एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो डिपेंड करती है हर एक व्यक्ति पर, यानी कि हर एक इंडिविजुअल्स पर वो डिपेंड करती है कि उसको कितनी प्रोटीन की मात्रा चाहिए। लेकिन अब आखिर हमें पता कैसे चलेगा? तो देखिए, एक्टिविटीज़ हम देखते हैं ऑन डेली बेसिस पर, कि डेली बेसिस पर वो व्यक्ति किस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, उतना उसको बच्चों प्रोटीन चाहिए होगा। जैसे कि अगर हमारे टिश्यूज़ की ग्रोथ हो रही होगी तो हमें उस तरीके का प्रोटीन चाहिए होगा। यही अगर हमारे शरीर में बच्चों अगर इंजरी हो जाती है तो यही हमें जो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। और एक और एग्जांपल बच्चों मैं आपको देना चाहूँगा, वो है प्रेगनेंसी का। इस केस में क्या होता है कि जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन अब आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि सर कुछ एवरेज भी तो होगा कि हमें अपनी डाइट में हमें इतना प्रोटीन चाहिए, कोई एक एवरेज डाटा भी तो होगा। तो आप लोग बच्चों बिल्कुल सही समझ पा रहे हो, जो डाइटिशियन है वो रिकमेंड करते हैं बच्चों 15 to 20%, याद रखिएगा 15 to 20% हम लोगों को प्रोटीन हमारी डाइट में होना ही चाहिए। याद रखिएगा, हमारी डाइट में जो डेली डाइट होती है उसमें 15 to 20% प्रोटीन का कंजम्पशन होना ही है। फिर बच्चों एक चीज़ और है कि हम हाई इंटेक ऑफ प्रोटीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाई इंटेक ऑफ प्रोटीन बच्चों क्रिएट कर सकता है हमारे किडनी और लिवर में प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर सकता है। क्योंकि बच्चों अगर हम हाई इंटेक करेंगे प्रोटीन का तो उससे वो ओवरलोड होगा। क्या चीज़ ओवरलोड होगी? हमारी किडनी और लिवर पर ओवरलोड होगा, और यानी कि उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है। तो हमें ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन भी नहीं चाहिए, हमें मिनिमम प्रोटीन चाहिए जितना हमारे लिए सफिशिएंट हो। अब ये तो कोई हाई इंटेक की बात। अगर हम अंडर प्रोटीन की बात करें, मान लीजिए अगर हमें जितना प्रोटीन चाहिए हमें उतना मिल ही नहीं पा रहा है, तो उस केस में बच्चों हमारी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो स्लो डाउन हो जाएगी। इस चीज़ को याद रखिएगा, वो स्लो डाउन हो जाएगी हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इसी के साथ साथ अगर हमें कोई इंजरी होती है तो उसमें भी डिले होगा उसकी रिकवरी करने में। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्या होगा? डिले होगा। डिले होगा बच्चों हमें रिकवरी करने में, रिकवरी हमारी करने में हमें काफ़ी ज़्यादा डिले होगा। अगर हमें किसी भी प्रकार की इंजरी होती है तो उसमें डिले होगा रिकवरी में। तो अब बच्चों प्रोटीन से रिगार्डिंग सभी बातें हो चुकी हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फैट्स की तरफ। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे फैट्स के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। फैट्स कंटेन एटम ऑफ
कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। याद रखिएगा फैट में कंटेन होते हैं एटम ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर बच्चों हमारे खाने के अंदर सबसे ज्यादा यानी कि मोस्ट कंसंट्रेटेड जो सोर्स होता है एनर्जी का वो बच्चों फैट ही होता है। इस चीज को याद रखिएगा, दे आर मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड। उसके बाद में बच्चों ये जो सेकेंड लाइन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताइए 1 ग्राम ऑफ फैट में ऑन बर्निंग गिव्स हाउ मच कैलोरीज। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको वहां पे बताना है 9 कैलोरीज। याद रखिएगा 9 कैलोरीज। 1 ग्राम ऑफ फैट ऑन बर्निंग गिव्स 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। इस चीज को याद रखिएगा, ये एक एवरेज है। क्लियर है? इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, फैट आर स्टोर्ड इन बॉडी एंड आर यूज्ड एज इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी। याद रखिएगा इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह हम इसको यूज्ड करते हैं फैट को, और ये हमारी बच्चों बॉडी में स्टोर्ड हो जाता है। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। फिर बच्चों ये जो फैट है ये एक्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग लॉन्ग ड्यूरेशन वर्कआउट के लिए। याद रखिएगा जो लॉन्ग ड्यूरेशन वर्कआउट होती है उसमें ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एक्ट करता है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि फैट एक्ट करता है बच्चों एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग लॉन्ग ड्यूरेशन वर्कआउट के लिए। इस चीज को आप लोग याद रखना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजेंस। याद रखिएगा जो बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो कन्वर्टेड हो जाता है इनटू ग्लाइकोजेंस में। देन फिर बच्चों ये क्या होते हैं, ये मिक्सड अप होते हैं विथ फैटी एसिड्स के साथ में। याद रखिएगा ये मिक्सड अप होते हैं विथ फैटी एसिड्स के साथ में। अब ये फैटी एसिड क्या है ये आगे वाली लाइन में आपको पता चल जाएगा। देखिए फैट्स आर स्टोर्ड अंडर द स्किन। याद रखिएगा फैट स्टोर्ड होता है अंडर द स्किन में, और वो किस फॉर्म में होता है। याद रखिएगा ये क्या है, किस फॉर्म में होता है। ये जो फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स। फैट जो स्टोर्ड होता है अंडर द स्किन वो होता है इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड में। ये जो फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट है, इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड के फॉर्म में बच्चों जो फैट है वो स्टोर्ड होता है अंडर द स्किन में। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो फैट है ये विटामिन्स को भी कैरी करता है, जैसे कि ए, डी, ई एंड के विटामिन्स जो होते हैं इनको भी फैट बच्चों कैरी करता है। फैट्स ऑल्सो कैरी विटामिन्स लाइक ए, डी, ई एंड के। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। अब आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सर ये जो फैट है ये आखिर विटामिन्स को क्यों कैरी करता है, इसके बारे में बताइए। तो देखिए जो फैट होता है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, देखिए जो फैट है ये हेल्प करता है इन ट्रांसपोर्टेशन में ऑफ वेरियस फैट सॉल्युबल विटामिन्स। याद रखिएगा कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं और वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स बच्चों यही होते हैं, ए, डी, ई एंड के। ये बच्चों फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। इनका ट्रांसपोर्टेशन करने में जो हेल्प करता है वो बच्चों फैट ही करता है। इसीलिए यहां पे लिखा है फैट्स ऑल्सो कैरी विटामिन्स लाइक ए, डी, ई एंड के। फिर एक चीज और है यहाँ पे, जो फैट है बच्चों वो हेल्प करता है ड्यूरिंग जो ब्लड क्लॉटिंग होती है। याद रखिएगा जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसमें भी मदद करता है। और बच्चों हमारे जो स्किन है और जो हेयर है, हमारे जो हमारे शरीर में हेयर होते हैं और जो स्किन है बच्चों, इनकी मेंटेनेंस में भी बच्चों फैट का बहुत बड़ा रोल होता है। फैट मदद करता है, फैट हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ स्किन एंड हेयर में। इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद में हमारी डाइट के अंदर बच्चों, हमारी जो डाइट होती है उसके अंदर हमें कितना जो फैट है वो कंसिस्ट होना चाहिए, वो होना चाहिए 5 to 10%। याद रखिएगा 5 से 10% तक हमारे डाइट में कंसिस्ट होना चाहिए फैट। अब कुछ बातें हैं बच्चों उसको ध्यान से सुन लीजिए। अगर हम हायर इनटेक करते हैं फैट्स का, यानी कि हम फैट्स को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं अपनी डाइट के अंदर,
तो बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, ये इंक्रीज कर देता है द रिस्क ऑफ ओबेसिटी, यानी कि जो मोटापे की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो हमें हायर इंटेक भी नहीं करना है फैट का, हमें बस अपनी डाइट में 5 to 10% ही कंसिस्ट होनी चाहिए हमारी डाइट के अंदर ये जो फैट है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर बच्चों को हायर इंटेक माना जाएगा फैट का। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बच्चों इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर इधर देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। बच्चों यहाँ पर 2 तरीके के फैटी एसिड्स होते हैं। पहला है यहाँ पर हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरा है बच्चों हमारा यहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में। इसमें बच्चों कंटेन होता है चेन ऑफ कार्बन एटम्स की, याद रखिएगा इसमें कंटेन होता है चेन ऑफ कार्बन एटम्स और ये फाउंड होता है बच्चों इन फूड आइटम्स में। और वो कौन से फूड आइटम्स है जिसमें फाउंड होता है? लाइक जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जो क्रीम होती है और उसके बाद जो बटर है, फिर कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, घी एटसेट्रा, इन सभी चीजों में बच्चों हमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलता है। और ये बच्चों फाउंड होता है इन सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म में। दे हैव स्टिकी क्वालिटी और इसकी बच्चों स्टिकी क्वालिटी होती है। अब हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में। दिस फैटी एसिड्स लार्जली कम्स फ्रॉम प्लांट्स, याद रखिएगा ये आते हैं ज्यादातर फ्रॉम प्लांट से, लाइक पीनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोया ऑयल और इनके जैसी कई अन्य चीजें होती हैं। इनसे बच्चों ये ज्यादा फैटी एसिड्स आते हैं इस तरीके के, यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आते हैं फ्रॉम प्लांट से, लाइक पीनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोया ऑयल। उम्मीद करता हूं ये बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं विटामिन के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट है यहाँ पर हमारा, विटामिन आर वेरी एसेंशियल फॉर नॉर्मल वर्किंग ऑफ बॉडी। हमारी नॉर्मल वर्किंग बॉडी के लिए भी बच्चों विटामिन बहुत ज्यादा, यानी कि वेरी एसेंशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आप लोग बच्चों समझ पा रहे होंगे कि हमारी नॉर्मल वर्किंग बॉडी के लिए भी विटामिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। लेकिन यहां पे देखिए, विटामिन आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। याद रखिएगा जो विटामिन की जो क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा कम रहती है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉल अमाउंट होता है टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, कि हमारी बॉडी हम हेल्दी रह सके। तो जो विटामिन की बच्चों रिक्वायरमेंट है वो काफी कम है, वेरी स्मॉल अमाउंट है टू कीप बॉडी हेल्दी। लेकिन ये वेरी स्मॉल अमाउंट भी बच्चों हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि बच्चों हमारे थर्ड वाले पॉइंट में भी दिया गया है, दे आर एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड। ये बच्चों हमारे भोजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्या चीज? विटामिन। विटामिन बच्चों हमारे भोजन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और बच्चों ये इंपॉर्टेंट है फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी। विटामिन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, इस चीज को याद रखना आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा यहाँ पे, देयर आर 13 विटामिन बट द इंपॉर्टेंट विटामिन आर ए, बी, सी, डी, ई एंड के। तो टोटल कितने हो गए? 6 विटामिन। याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ विटामिन बच्चों 13 है। इस नंबर को याद रखिएगा क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आप लोगों से। 13 विटामिन होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट विटामिन हैं वो बच्चों यही हैं, ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ये 6 विटामिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से बच्चों ज्यादातर जो विटामिन होते हैं ये हमें ऑब्टेन्ड होते हैं, यानी कि प्राप्त होते हैं फ्रॉम अवर फूड से, हमारे खाने से बच्चों ये हमें ऑब्टेन्ड होते हैं ज्यादातर इसमें से जो विटामिन हैं। एक्सेप्ट बच्चों यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट विटामिन डी एंड के। बच्चों डी एंड के जो हैं
वो हमें अब हमारे खाने से प्राप्त नहीं होते, यानी कि हमें अपने खाने से ऑब्टेन्ड नहीं होते हैं। और वो क्यों नहीं होते हैं, देखिए इधर उसका जो बच्चों रीज़न है, उसका जो रीज़न है बच्चों वो ये है, क्योंकि ये बच्चों प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय बॉडी द्वारा, यानी कि बॉडी द्वारा बच्चों ये प्रोड्यूस्ड होते हैं विटामिन डी एंड के। और जो बाकी के बच्चों विटामिन होते हैं वो ऑब्टेन्ड होते हैं हमें हमारे खाने से, यानी कि हमारे फूड से। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को ये सभी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। अब कुछ बातें हैं बच्चों, वो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए जो विटामिन है बच्चों, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, लेकिन ये बच्चों मदद करता है रिपेयर करने में और मेंटेनेंस करने में हमारे शरीर के वेरियस टिश्यूज को। बट हेल्प टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ वेरियस टिश्यूज। याद रखना बच्चों, हमारे शरीर में जो टिश्यूज होते हैं उनका रिपेयर करने का काम, उनको मेंटेन करने का काम बच्चों जो करता है वो करता है विटामिन। एक और चीज़ है बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन की कमी होती है, या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, अगर हमारी डाइट में लैकिंग होती है बच्चों विटामिन की, तो ये बच्चों कारण बन सकता है कुछ डिजीजेस का। और अगर बच्चों हमारे शरीर में विटामिन के कमी के कारण कोई डिजीजेस कॉज होती है, तो उसको बच्चों हम लोग कहते हैं डिफिशियंसी डिजीजेस। ठीक है, क्या कहते हैं? डिफिशियंसी डिजीजेस। और विटामिन के बच्चों कमी होने से या विटामिन के बहुत ज़्यादा होने से कई प्रकार की बच्चों डिजीजेस होती हैं, इतना आप लोग याद रखना। ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो उम्मीद करता हूं बच्चों अब आप लोगों को हर चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आप लोग इधर देखिए, विटामिन डिवाइडेड है इनटू 2 ग्रुप्स में। क्लियर है? 2 ग्रुप्स में यहाँ पर हम लोगों ने विटामिन को डिवाइडेड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों पहला ग्रुप आता है फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा ग्रुप आता है यहाँ पर बच्चों वाटर सॉल्युबल विटामिन का। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। जैसे कि बच्चों नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है, ये वो विटामिन होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं इन फैट्स में। याद रखिएगा, किसमें? फैट्स में जो सॉल्युबल होते हैं। और बच्चों ये विटामिन हमारी बॉडी में फैट्स के थ्रू ही आते हैं। इस चीज को याद रखिएगा आप लोग कि फैट्स के माध्यम से ही ये हमारे शरीर में आते हैं। और ये विटामिन बच्चों स्टोर्ड होते हैं इन लिवर में एंड फैटी टिश्यूज में। और फैट सॉल्युबल विटामिन के अंदर बच्चों हमारे ये विटामिन आते हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के। और अगर बच्चों हम लोग इनका इंटेक एक्सेस में करने लगते हैं, यानी कि ज़्यादा मात्रा में हम लोग इनका इंटेक करते हैं, तो ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल भी होते हैं। तो हमें हाई इंटेक नहीं करना है, जितना बॉडी को नीड हो उतना ही हमें इंटेक करना है। अब बच्चों हम लोग फैट सॉल्युबल के अंदर जो ये 4 विटामिन हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो फैट सॉल्युबल के अंदर यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो विटामिन आता है वो आता है विटामिन ए। बच्चों इस विटामिन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो कि है रेटिनॉल। बच्चों इन नामों को याद रखिएगा, ये MCQ टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में हमें विटामिन ए की इसलिए भी बच्चों नीड होती है क्योंकि हमारी जो आइज़ हैं और जो हमारी स्किन है, इन दोनों ही चीज़ों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल बच्चों विटामिन ए का ही होता है। इधर देखिए, दिस इज नीडेड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आइज एंड स्किन। हमारी आइज और स्किन के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी विटामिन होता है। फिर उसके बाद में विटामिन ए की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है, यानी कि उसकी डिफिशियंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो विटामिन ए से क्या दिक्कत होती है? विटामिन ए की कमी से हमें क्या दिक्कत होती है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसमें नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है बच्चों, जो पर्सन होता है वो अनेबल हो जाता है टू सी इन डिम लाइट और नाइट के समय पर। और जो डिम लाइट में पर्सन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं देखने में, ये होता है बच्चों नाइट ब्लाइंडनेस। और ये होता कब है? जब विटामिन ए की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तब। फिर अब बात आती है कि सोर्सेस क्या है विटामिन ए के। तो बच्चों इधर देखिए आप लोग, मिल्क, बटर, एग, कैरेट, कॉड लिवर ऑयल, टोमेटोज, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, ये सारे सोर्सेज हैं
विटामिन ए के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आगे और विटामिन की बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन डी के बारे में बच्चों। ये विटामिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर फॉर्मेशन के लिए ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। बच्चों विटामिन डी की वजह से स्ट्रॉन्ग बोन्स क्रिएट होती हैं हमारी बॉडी में और टीथ भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर विटामिन डी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो कि है सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन, इस नाम से भी बच्चों विटामिन डी को जाना जाता है। अब आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि सनलाइट प्रोवाइड करता है हम लोगों को विटामिन डी। याद रखिएगा, विटामिन डी प्रोवाइड करता है सनलाइट। सनलाइट के थ्रू भी हमें विटामिन डी प्रोवाइड होता है। फिर हमारी अगर बॉडी में बच्चों डिफिशियंसी हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है विटामिन डी की, तो इससे होने वाली बीमारी है बच्चों रिकेट्स। इस बीमारी में क्या होता है, जो बोन्स होती हैं चिल्ड्रन की वो बच्चों डिफॉर्म्ड हो जाती हैं। डिफॉर्म्ड का मतलब आप बच्चों बस सिंपल सा ये समझो कि बोन्स की शेप जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी से होने वाली जो बीमारी है वो है रिकेट्स। फिर बच्चों अब बात आती है कि सोर्सेस क्या हैं विटामिन डी के। तो बच्चों विटामिन डी के सोर्सेस हैं मिल्क, बटर, ग्रीन लीव्स, माफ़ कीजिएगा ग्रीन वेजिटेबल। तो बच्चों ये सभी चीज़ें सोर्सेस हैं विटामिन डी की। फिर नेक्स्ट है हमारा बच्चों विटामिन ई। ये विटामिन बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू प्रोटेक्ट द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम बच्चों विटामिन ई ही करता है। और विटामिन ई के हमारे सोर्सेज हैं होल सीड ग्रेन्स, नट्स और टर्मरिक। तो ये सभी सोर्सेज हैं विटामिन ई के। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विटामिन के बारे में। दिस विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। जिन बच्चों को ब्लड क्लॉटिंग का मतलब नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। ज़्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज में मैं नहीं बताऊंगा, इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ जिससे आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे हाथ में किसी प्रकार का कोई कट लग गया है, तो उस कट लगने के बाद में बच्चों ब्लड आएगा। तो वो ब्लड बच्चों कितनी जल्दी रुक जाता है उसको हम लोग कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। उसको जल्दी से रोकने में मदद करने वाला जो विटामिन होता है वो होता है बच्चों विटामिन के। बस आप इतना समझो अभी के लिए। और तो और बच्चों विटामिन के हमारी हीलिंग में भी मदद करता है। यानी कि इसका मतलब है अगर किसी प्रकार की हमें कोई इंजरी होती है या कोई चोट लगती है तो उसको जल्दी से सही करने का काम भी विटामिन के ही करता है। फिर बात आती है कि सोर्सेस क्या हैं बच्चों विटामिन के। तो इधर देखिए आप लोग, कलीफ्लावर, स्पिनाच, सीरियल्स, सोयाबीन्स, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स जो बच्चों होती हैं ये भी सोर्सेस होती हैं विटामिन के की। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को फैट सॉल्युबल विटामिन्स बिल्कुल समझ में आ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में। तो अब हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में। तो जैसे कि बच्चों इसके नाम से ही पता चल रहा है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का मतलब है वो विटामिन्स जो सॉल्युबल हैं इन वाटर। मैंने क्या कहा, वो विटामिन्स जो सॉल्युबल हैं इन वाटर। आगे यहाँ पे लिखा है दे आर नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, और ये बच्चों बॉडी में स्टोर्ड नहीं होते हैं। जैसे कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स बच्चों स्टोर्ड होते थे बॉडी में, लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बच्चों बॉडी में स्टोर्ड नहीं होते हैं। तो बच्चों इसी वजह से ये बॉडी में स्टोर्ड नहीं होते हैं, इसी वजह से हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है मोर फ्रिक्वेंटली। सो वी नीड देम मोर फ्रिक्वेंटली। और वाटर सॉल्युबल में आने वाले विटामिन्स हैं बच्चों विटामिन बी एंड सी। तो ये दो विटामिन्स बच्चों वाटर सॉल्युबल के अंदर आते हैं। अब एक एक कर हम लोग इनको डिटेल वे से स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा यहाँ पर विटामिन बी। बच्चों विटामिन बी वेरियस टाइप्स का होता है, यानी कि कई प्रकार के विटामिन बी होते हैं, और इसके कुछ फॉर्म्स को बच्चों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। सम ऑफ इट्स फॉर्म्स आर नेम्ड एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो जैसे कि बच्चों अभी मैंने आपसे कहा कि विटामिन बी वेरियस टाइप्स के होते हैं, तो हम लोग इनके टाइप्स के बारे में यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला टाइप है विटामिन B1, जिसको एक और नाम से जाना जाता है थायामीन। मैं एक बार फिर से बच्चों रिपीट कर रहा हूं कि नामों को आप लोग जरूर याद कर लेना, ठीक है।
कि कौन से विटामिन का बच्चों कौन सा नाम है, इस चीज़ को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। विटामिन B1 को हम लोग जानते हैं थायामीन नाम से भी, इस चीज़ को याद रखिएगा। और बच्चों विटामिन B ही हमारी हेल्प करता है हमारे शरीर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, इस चीज़ को याद रखिएगा। और अगर विटामिन B1 की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, तो इसके कारण से बच्चों हमें एक बीमारी होती है जिसका नाम है बेरी बेरी। अब आखिर ये बेरी बेरी डिजीज़ क्या है, इसको मैंने आगे इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसके बारे में बच्चों हम लोग बात आगे करेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं विटामिन B2 को, जिसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि है राइबोफ्लेविन। याद रखिएगा, विटामिन B2 को हम लोग जानते हैं राइबोफ्लेविन नाम से। बच्चों विटामिन B2 हमारी हेल्प करता है इन द ग्रोथ ऑफ रेड ब्लड सेल्स में, यानी कि हमारी RBCs की ग्रोथ में बच्चों विटामिन B2 ही हेल्प करता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसकी कमी से बच्चों, इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, हमारी बॉडी में रिटार्डेड ग्रोथ हो जाता है, यानी कि हमारी जो शरीर का विकास हो रहा होता है वो रुक सा जाता है। फिर अगला टाइप है बच्चों विटामिन B में विटामिन B3। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो कि है नाइसिन। नाइसिन नाम से हम लोग बच्चों जानते हैं विटामिन B3 को। और अगर बच्चों हमारे शरीर में विटामिन B3 की कमी हो जाती है, उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, तो इससे होने वाली जो डिजीज़ है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं पेलेग्रा। इसमें क्या होता है बच्चों, हमारे शरीर की जो स्किन की जो सेंसिटिविटी होती है वो बच्चों लॉस्ट हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, और हमारे स्किन के ओवर जो है इरिटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चों वो विटामिन B3 की कमी से होती है। विटामिन B का बच्चों अगला टाइप है विटामिन B12। इधर देखिए विटामिन B12। बच्चों विटामिन B12 हमारी हेल्प करता है नर्वस सिस्टम में, मेटाबॉलिज्म में एंड एनर्जी ट्रांसफर फॉर ग्रोथ में। इन सभी चीज़ों में बच्चों हमारी मदद करता है विटामिन B12। और अगर बच्चों हमारे शरीर में विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती, कमी हो जाती है, तो इससे होने वाली जो बच्चों डिजीज़ है उसको हम लोग कहते हैं बेरी बेरी। बच्चों बेरी बेरी डिजीज़ के अंदर होता क्या है, जो पर्सन होता है वो काफ़ी बच्चों वीक हो जाता है, उसका वीक हो जाती है मसल्स, ठीक है, उसकी पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाती है और वो महसूस करता है वीकनेस। यहाँ पे बच्चों एंड नहीं आएगा, ठीक है, एंड नहीं आएगा, फील्स वीकनेस, यहाँ पे बस इतना है, ठीक है। फिर अब बात आती है कि आखिर सोर्सेस क्या है विटामिन B के, तो बच्चों इधर देखिए आप लोग, मिल्क, एग, मीट, ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, बीन्स, ये सभी बच्चों सोर्सेज हैं विटामिन B के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को विटामिन B बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विटामिन C के बारे में। तो अब हम लोग बच्चों बात करते हैं विटामिन C के बारे में। बच्चों विटामिन C को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है एस्कॉर्बिक एसिड नाम से। इन नामों को बच्चों मैं फिर से कह रहा हूँ, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लियर है, MCQ टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। और बच्चों विटामिन C हमें इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि मेंटेन करके रखता है, ये मेंटेनेंस करके रखता है हमारे लिगामेंट्स को, टेंडन्स को, ब्लड वेसल्स होती हैं उनको, कैपिलरीज वॉल्स होती हैं, और जो डेलिकेट लाइनिंग होती है हमारे माउथ एंड गम्स की, उनको, इन सभी चीज़ों को बच्चों मेंटेन करने का काम विटामिन C ही करता है। अब अगर कुछ बच्चों को ये मतलब जानना है कि डेलिकेट लाइनिंग ऑफ माउथ एंड गम्स का क्या मतलब है, तो बच्चों इसका मतलब ये होता है कि हमारे मुंह और जो मसूड़े हैं, ठीक है, जो हमारा माउथ और जो गम्स है, इनमें क्या होता है बच्चों, नाजुक परत होती है इनमें काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, उसको मेंटेन करने का जो काम होता है वो बच्चों विटामिन C करता है। अब अगर बच्चों विटामिन C की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, यानी कि डिफिशियंसी हो जाती है विटामिन C की, तो उससे होने वाली बच्चों डिजीज़ का नाम है स्कर्वी। अब बच्चों आखिर स्कर्वी होता क्या है, इसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारी गम्स होती हैं, जो हमारे मसूड़े होते हैं, उनमें से ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड आने लगता है, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होने लगती है, कभी कथा तो कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। और विटामिन C की बच्चों कमी से डिले होता है ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हमारी देर से होती है, जल्दी हमारा ब्लड नहीं रुकता है अगर हमारे शरीर में विटामिन C की कमी है। अब बात आती है कि आखिर सोर्सेस क्या है विटामिन C के, तो इधर देखिए, जितने भी बच्चों हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो सभी सोर्सेज हैं विटामिन C के। अब आखिर सिट्रस फ्रूट्स में आते हैं हमारे यहाँ पर लेमन,
ऑरेंज, आंवला, टमाटोज, ये सभी सोर्सेज हैं बच्चों विटामिन सी के। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सभी लोगों को विटामिन बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। बच्चों मिनरल्स में हमारे शरीर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। मैंने क्या कहा, सबसे पहली बात तो यही आती है कि मिनरल्स में कुछ सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी को। और ऐसा नहीं कि हमें इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखनी है, हमें इनकी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा कम होती है, इसीलिए हम लोगों को क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी ही सिर्फ चाहिए होती है। लेकिन ये स्मॉल क्वांटिटी ही बच्चों हमारे शरीर के प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैंने क्या कहा कि ये स्मॉल क्वांटिटी ही बच्चों हमारे शरीर के प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने विटामिन में देखा था कि अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के कोई भी विटामिन की कमी होती है तो उससे ज़रूर हमें कोई ना कोई डिजीज़ होती ही है। तो वैसा ही बच्चों मिनरल्स के साथ भी है, अगर इनकी कमी होती है, इनकी डिफिशियंसी होती है तो इनसे कोई ना कोई कुछ ना कुछ बच्चों कोई ना कोई डिजीज़ ज़रूर होती है। फिर ये जो मिनरल्स हैं बच्चों ये सप्लाइड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स में। याद रखिएगा किस फॉर्म में होते हैं, सॉल्ट के फॉर्म में, बाय वेरियस फूड आइटम्स द्वारा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये सप्लाइड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट बाय वेरियस फूड आइटम्स। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो वो कौन से मिनरल्स हैं, इधर देखिए, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोराइड, जिंक, पोटेशियम एंड कॉपर। ये सभी मिनरल्स बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो चलिए बच्चों हम लोग इन सभी मिनरल्स को थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये है बच्चों हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स। चलिए इन्हें एक एक करके स्टडी करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पर आयरन। बच्चों आयरन की हमें ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि ये फॉर्मेशन करता है हीमोग्लोबिन की, यानी कि कैरी ऑक्सीजन इन ब्लड। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि आयरन ही फॉर्मेशन करता है हीमोग्लोबिन की, जो कि कैरी करती है ऑक्सीजन इन ब्लड। और अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है, मीन्स डिफिशियंसी होती है, तो ये बच्चों अनीमिया का कारण बनता है। अनीमिया का मतलब होता है बच्चों खून की कमी, शरीर में खून की कमी हो जाती है। फिर बात आती है कि सोर्सेस क्या है आयरन के। तो इधर देखिए ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होती हैं और जो एग मीट है, ये सभी सोर्सेस हैं बच्चों आयरन के। फिर नेक्स्ट मिनरल है बच्चों हमारा कैल्शियम। ये तो मोस्टली बच्चों को पता होगा कि इसकी हमें ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि ये बोन एंड टीथ के फॉर्मेशन में हमारी मदद करता है। क्लियर है, ये हमें इसलिए रिक्वायर्ड होता है फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन के लिए। और अगर इसकी डिफिशियंसी होती है, इसकी कमी होती है, तो ये कारण बनता है रिकेट्स का, और ये कारण बनता है रिटार्डेड ग्रोथ का, लेस हाइट और डिले रिकवरी फ्रॉम बोन इंजरी। अगर हमारी बोन में किसी प्रकार की कोई इंजरी होती है तो उससे रिकवर करने में भी बच्चों काफ़ी ज़्यादा डिले होता है, क्योंकि हमारे शरीर में अगर कैल्शियम की कमी है तो उसमें काफ़ी डिले होगा रिकवरी में। तो कैल्शियम की कमी से बच्चों ये सभी दिक्कतें होती हैं। फिर बात आती है कि आखिर सोर्सेस क्या है कैल्शियम के। तो इधर देखिए सोर्सेस ऑफ कैल्शियम है हमारे यहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, टोमेटोज एंड वेजिटेबल्स। ये सभी बच्चों सोर्सेज हैं हमारे कैल्शियम के। फिर नेक्स्ट मिनरल है हमारा यहाँ पर फॉस्फोरस। बच्चों फॉस्फोरस हेल्प करता है इन मेकिंग स्ट्रॉन्ग, याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में जो हेल्प करता है वो मिनरल होता है बच्चों फॉस्फोरस। और इसके सोर्सेस हैं हमारे मिल्क, एग, मीट, ड्राई फ्रूट्स एंड ग्रेन्स। फिर नेक्स्ट है बच्चों हमारा सोडियम। सोडियम बच्चों हेल्प करता है हमारे नर्वस सिस्टम में फॉर बेटर न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स। हमारा न्यूरोमस्कुलर सही से बच्चों रिस्पॉन्स कर सके, इसमें जो हेल्प करने वाला मिनरल है वो है बच्चों हमारा सोडियम। और बच्चों अगर सोडियम की हमारे शरीर में डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो एक कारण बनता है टायर्डनेस का। थकान लगती है बच्चों हमें हमारे शरीर में, अगर हमारे शरीर में सोडियम की कमी होती है तो।
फिर बात आती है कि सोर्सेज क्या हैं। तो देखिए सोर्सेज कॉमन जो सॉल्ट होता है जो हमारे घरों में होता है वो भी इसका सोर्स है सोडियम का। फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी इसके सोर्सेज होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा आयोडीन। बच्चों हमारे शरीर में अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है तो एक कारण बनता है ग्वाइटर का। बच्चों ये एक ऐसी बीमारी है जहां पे हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो स्वेलिंग आ जाती है उसमें, ठीक है, उसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से ब्रीथलेसनेस एंड वीकनेस बच्चों एक्सपीरियंस करता है वो पर्सन जिसको ये बीमारी होती है। देन सोर्सेज क्या हैं फिर आयोडीन के। तो बच्चों सोर्सेज हैं आयोडीन के सी फूड और आयोडाइज्ड सॉल्ट। नेक्स्ट है हमारा फ्लोराइड। बच्चों फ्लोराइड हमारी मदद करता है टीथ एंड नेल्स में और इसके सोर्सेज हैं हमारे अनियन वेजिटेबल्स। फिर नेक्स्ट है बच्चों हमारा यहाँ पर क्लोराइड। क्लोराइड बच्चों हेल्प करता है हमारी बॉडी की कि वो फाइट कर सके अगेंस्ट इन्फेक्शन और प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके नर्वस सिस्टम की। फिर बच्चों क्लोराइड फाउंड होता है इन मिल्क में, एग एंड मीट। ये इसके सोर्सेज हैं क्लोराइड के बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये सभी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं वाटर के बारे में। इसमें हमारा पहला पॉइंट है बच्चों यहाँ पर, आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ वाटर इन बॉडी वेट। बच्चों हमारी बॉडी वेट का 60% जो हिस्सा होता है वो बच्चों वाटर का ही होता है। आगे है कि एडल्ट को नीड होती है 2 से 3 लीटर वाटर की इन डेली फॉर नॉर्मल लाइफ के लिए। हमें 2 से 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए। और यहाँ पे बच्चों बात हो रही है एक एडल्ट की फॉर नॉर्मल लाइफ के बारे में। फिर यही नंबर बच्चों इंक्रीज होता है इन द टाइम ऑफ समर। और समर के टाइम पर बच्चों हमारी बॉडी को नीड होती है मोर वाटर की, और वो इसीलिए भी क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। गर्मियों में हमें पसीना बहुत आता है तो उसके थ्रू फिर वाटर निकलता रहता है। और या तो फिर दूसरी कंडीशन जो मोर वाटर कंज्यूम करने की है वो है कि कोई पर्सन प्लेज मोर, खेलता ज़्यादा है, या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी उसने बहुत ही ज़्यादा करी होगी तो बच्चों उसे ज़्यादा पानी की नीड होती है, वो नीड करता है ज़्यादा वाटर को। और फिर ऐसा तो है नहीं कि हम कोई भी पानी पीने लगेंगे, हमें हमेशा ड्रिंक करना चाहिए बच्चों सेफ, क्लीन एंड हाइजीनिक वाटर को। हमेशा जो बिल्कुल क्लीन वाटर होता है हमें उसको ड्रिंक करना चाहिए। चलिए आगे इसके कुछ केसेस हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं हमारे शरीर में अगर वाटर की कमी हो जाती है तो उस केस में बच्चों ये कारण बनता है कुछ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का। आइए उन्हें देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है बच्चों यहाँ पर लॉस ऑफ 1 to 5% ऑफ वाटर। इसका मतलब है बच्चों कि हमारे शरीर में 1 से 5% तक का जो वाटर है अगर वो लॉस हो जाता है तो उससे जो बच्चों रिजल्ट बनता है वो होता है थर्स्ट। उससे रिजल्ट बनता है बच्चों थर्स्ट। इसका मतलब होता है बच्चों हमें प्यास लगी है, ठीक है। थर्स्ट का मतलब होता है प्यास। तो ये तो एक नॉर्मल केस है, क्लियर है। ये तो एक नॉर्मल केस हो गया जहां पे हमारे शरीर से 1 से लेकर 5% तक अगर वाटर लॉस हो रहा है तो उस केस में जो रिजल्ट बनता है वो होता है थर्स्ट, यानी कि प्यास हमें लगती है, क्लियर है। इस सेकेंड पॉइंट है बच्चों जहां पर लॉस होता है वाटर का 5 to 10%, तो उस केस में बच्चों जो रिजल्ट बनता है वो होता है लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। इस केस में क्या होता है जहां पर 5 से 10% का वाटर लॉस हुआ हमारे शरीर से तो उस केस में बच्चों हमारी जो ताकत है और जो सहन शक्ति होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर जो तीसरा पॉइंट है बच्चों वो है लॉस ऑफ 10 to 15% ऑफ वाटर। तो उस केस में जो बच्चों रिजल्ट होता है वो होता है डिहाइड्रेशन एंड बॉडी एक। बॉडी एक का मतलब है बच्चों शरीर में दर्द होना। तो ये कंडीशन बच्चों तब आती है जब 10 to 15% वाटर लॉस हो जाता है हमारे शरीर से। फिर फोर्थ पॉइंट है बच्चों लॉस ऑफ 15 to 20% ऑफ वाटर अगर हमारे शरीर से हो रहा है तो उस रिजल्ट बनता है बच्चों उसका ब्लर्ड विजन हो जाता है, हमें सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगेगा और लॉस ऑफ मेमोरी भी हो जाता है। तो ये कंडीशन बच्चों आती है 15 to 20% पर। फिर जो लास्ट वाला पॉइंट है वो है बच्चों लॉस ऑफ मोर देन 20%। अगर 20% से ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है हमारे शरीर से तो उस केस में जो रिजल्ट होता है बच्चों वो होता है डेथ, ठीक है। फिर सीधे जो व्यक्ति है वो मर ही जाता है अगर 20% से ज़्यादा लॉस हुआ है वाटर का।
तो इतना ज़्यादा बच्चों वाटर इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। लेकिन अब बात आती है कि वाटर आखिर कैसा रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के अंदर, तो उन रोल्स के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो है बच्चों हमारा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वो है हमारा रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ध्यान से देखिएगा, तो पहला पॉइंट है हमारा बच्चों यहाँ पर रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। इसमें क्या होता है देखिए बच्चों, वाटर हेल्प करता है टू मेंटेन एंड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर बाय स्वेटिंग। जो हमें बच्चों स्वेटिंग होती है यानी कि जो पसीना आता है, तो वो क्या होता है बच्चों, वो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसे मेंटेन करता है। क्या करता है, वाटर जो है वो मेंटेन करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को। तो पहला काम तो ये करता है वाटर। इस सेकंड पॉइंट है बच्चों हमारा यहाँ पर, सेकंड पॉइंट है हमारा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या चीज, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर के थ्रू। वाटर बच्चों हेल्प करता है बॉडी की टू ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थ्रू ब्लड। बच्चों ब्लड के थ्रू इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है बच्चों वो वाटर करता है, बॉडी की एक तरीके से हेल्प करता है। और हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वाटर इन बॉडी ऑल्सो एक्ट एज सॉल्वेंट फॉर कैरिंग इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है कि वाटर बच्चों जो बॉडी में है वो एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की जैसे बच्चों एक्ट करता है और वो कैरिंग करता है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को। फिर थर्ड पॉइंट है बच्चों हमारा यहाँ पर, इधर देखिए, थर्ड पॉइंट है बच्चों हमारा यहाँ पर eliminates बॉडी टॉक्सिन्स। बच्चों वाटर हेल्प करता है टू एलिमिनेट बॉडी टॉक्सिन्स। मैंने क्या कहा, जो बॉडी का वेस्ट होता है बच्चों वो थ्रू एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन एंड स्वेटिंग के जरिए बाहर निकालता है। तो बच्चों वाटर ये वर्क भी करता है कि एलिमिनेट करता है बॉडी के टॉक्सिन्स को। फिर नेक्स्ट बच्चों फोर्थ पॉइंट है हमारा यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट है इम्प्रूव्स स्किन क्वालिटी। स्किन की क्वालिटी जो होती है बच्चों उसको इम्प्रूव करने का भी बच्चों काम वाटर करता है। यानी कि सफिशिएंट वाटर इन बॉडी अगर होता है, यानी कि जितना वाटर हमें बॉडी में चाहिए उतना वाटर हमारी बॉडी में है, तो बच्चों हमारी जो स्किन है वो हमेशा ही बच्चों अच्छी और सुंदर लगेगी। क्लियर है, तो हम इसे इस तरीके से भी आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूं, सफिशिएंट वाटर इन बॉडी हेल्प्स टू कीप द स्किन लुकिंग गुड एंड ब्यूटीफुल। और फिर फिफ्थ पॉइंट है बच्चों हमारा यहाँ पर किडनी फंक्शन इम्प्रूव्स। बच्चों वाटर हेल्प करता है कि वो किडनी को क्लीन रखे, और जो किडनी जो फंक्शन करती है उसको भी बच्चों इम्प्रूव करता है वाटर। तो हमारी किडनी फंक्शनिंग में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है वाटर। और फिर लास्ट और सिक्स्थ पॉइंट है बच्चों यहां पर हमारा इम्प्रूव्स डाइजेशन। हमारे डाइजेशन जो सिस्टम होता है बच्चों उसको भी इम्प्रूव करने का काम वाटर ही करता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं रफेज के बारे में, और रफेज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो कि है फाइबर। ये नाम तो बच्चों आप लोगों ने टीवी एड्स में बहुत ज़्यादा सुना ही होगा, फाइबर। बच्चों ये जो फाइबर है ये हेल्प करता है टू मैनेज कोलेस्ट्रॉल लेवल। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको मैनेज करने का काम भी बच्चों फाइबर ही करता है।
और ये मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में कंटेन होता है हाई फाइबर। साथ ही साथ जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती हैं वो भी उसमें होती हैं। और जो ये नट, ग्रेन्स, सीड्स ऑल्सो कंटेन फाइबरस फूड, और इनमें भी बच्चों फाइबरस फूड कंटेन होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ डाइट ऑन परफॉर्मेंस। डाइट का जो बच्चों प्रभाव है वो पड़ता है परफॉर्मेंस पे। अब आखिर किस चीज़ की परफॉर्मेंस है? तो यहाँ बात हो रही है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के बारे में। किसकी बात हो रही है? स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। डाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। बच्चों ऐसे बहुत से गेम्स हैं और स्पोर्ट्स हैं जहाँ पर हर एक इंडिविजुअल को बच्चों रिक्वायर होती है कि स्पेसिफिक डाइट की, जिससे कि वो इम्प्रूव कर सके अपनी परफॉर्मेंस। बच्चों इन ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जो डाइट होती है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, वो होनी चाहिए रिच ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अलॉन्ग विथ लो फैट डाइट। लो फैट डाइट तो ज़रूरी ही होनी चाहिए, हाई फैट डाइट नहीं होती है, लो फैट डाइट होती है अलॉन्ग विथ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से रिच डाइट मिलनी चाहिए ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। सभी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ये चीज़ होती ही है बच्चों, क्योंकि इस डाइट से ही बच्चों मदद मिलती है टू प्रोवाइड सफिशेंट एनर्जी ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड में। क्लियर है? फिर बच्चों आप लोग इधर देखिए, द डाइट 1 वीक बिफोर द कॉम्पिटिशन शुड बी रिच ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों एक हफ्ते पहले कंपटीशन के जो डाइट है जो स्पोर्ट्स पर्सन को मिलनी चाहिए वो बच्चों रिच होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से। और बच्चों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे आते हैं राइस, व्हीट, ब्रेड, पोटैटोज, सीरियल्स, मिल्क, केक्स। तो बच्चों ये सभी चीज़ें आती हैं रिच कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ से आप लोगों के MCQ टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेट कैलोरिक रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप्स के बारे में। वेरियस ग्रुप से यहाँ पे मतलब है बच्चों लाइफ साइकिल से। इस टेबल के अंदर बच्चों मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि कितने साल के व्यक्ति या बच्चे को कितनी कैलोरी हर एक दिन चाहिए, उसको कितनी कैलोरी रिक्वायर्ड होती है हर एक दिन। यहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे चाइल्ड ऑफ 2 years रिक्वायर्स 800 कैलोरीज पर डे। देन चिल्ड्रन ऑफ 10 years रिक्वायर्स 1500 कैलोरीज पर डे। फिर यहाँ पे है चिल्ड्रन ऑफ 14 years रिक्वायर्स 1800 कैलोरीज पर डे। फिर अगर हम लोग बात करते हैं एडल्ट फीमेल की, और यहाँ पर अगर हम बात करें एक अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों ने यहाँ पर लेकर देखा है वेट 50 kg का, तो उसमें बच्चों रिक्वायर होता है 2400 कैलोरीज पर डे। फिर अगला यहाँ पर है एडल्ट मेल, जिसका वेट हम लोगों ने लगभग यहाँ पर 60 kg लिया है, तो उसको बच्चों पर डे कैलोरी रिक्वायर होती है 2800 कैलोरीज पर डे। अब हम लोग बात करेंगे एडल्ट मेल की विथ हैवी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसको कितनी कैलोरीज रिक्वायर होती हैं? वो होती हैं बच्चों 3500 कैलोरीज पर डे। देन हम लोग बात करते हैं उस एडल्ट मेल की जो वेरी हार्ड फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है, तो उसको कितनी रिक्वायर होती हैं कैलोरीज? 5000 कैलोरीज पर डे। उम्मीद करता हूँ ये सभी बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में सही आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन में आप लोगों को समझा देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं है, अ फैट सॉल्युबल विटामिन। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है? इसका सही आंसर बच्चों आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। तो इसी के साथ बच्चों आप लोगों का ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।
एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ये वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।